हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। आज का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, समझिएगा और पूरा समझने का प्रयास भी कीजिएगा। यदि राम को 320 और सन बराबर 540 हो, यदि राम बराबर 320 और सन बराबर 540 हो तो मून का मान क्या होगा, यही आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो जब भी लेटर का प्रश्न है उसे नंबरिंग में कन्वर्ट करिएगा। नंबरिंग में कर लेंगे तो आपका आंसर ज़्यादा आने का चांसेस होगा। तो देखिए कैसे इसको हम लोग करेंगे प्यारे दोस्तों। तो आर बोलें, आर कितने नंबर पर आता है, तो 18 नंबर पर। ए की बात करें तो 1 नंबर पर और एम की बात करें तो 13 नंबर पर। इनको प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 एक कर देंगे 19 और 19 में 13 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 और 32 में किसका गुणा कर देंगे प्यारे दोस्तों, तो 320 आ जाएगा। अगर हम 10 का इसमें गुना कर देते हैं तो 320 आ जाएगा, क्योंकि 320 यहाँ पर दिया भी गया है। उसी प्रकार हम सन को भी करेंगे। यस की बात करें तो 19 पर आता है और यू की बात करें तो 21 पर आता है। एन की बात करें तो 14 पर आता है। इनको प्लस कर लिया जाए तो 19 से इधर से 20 20 20 40 हो जाएगा, 40 50 54 हो जाएगा। 54 में हम लोग किसका गुणा कर देंगे 10 का, तो 540 हो जाएगा। और देखिए 540 यहाँ पर दिया भी गया। उसी प्रकार जिस प्रकार इन दोनों को हम लोगों ने किया, उसी प्रकार मून को भी करेंगे। एम की बात करें तो 13 नंबर पर आता है। ओ की बात करें तो 15 नंबर पर। इस ओ की बात करें 15 नंबर पर और एन की बात करें तो 14 नंबर पर। 15 15 30 हो जाएगा, 30 इधर से 40 इधर से 50 और 4 3 7 57 हो जाएगा। 57 का 10 में क्या कर देंगे गुना, तो 570 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। यदि किसी कोड भाषा में टेबल को 125 तो आउट बराबर क्या होगा। जब भी लेटर के प्रश्न है उसे एक बार नंबरिंग जरूर करिएगा, अन्यथा कुछ दूसरा तरीका होगा तो उसको भी अपनाइएगा। तो टी की बात करें 20 नंबर पर आता है। ए की बात करें 1 नंबर पर आता है। बी की बात करें 2 नंबर पर आता है। एल की बात करें 12 नंबर पर आता है। ई की बात करें 5 नंबर पर आता है। क्या इनको जोड़ने पर 125 होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि इनको जोड़ने पर 125 होगा। तो इसमें कुछ मिस्टेक है, मतलब जोड़ने पर नहीं होगा, कुछ दूसरा तरीका होगा इसका। ठीक है, तो जोड़ने की कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर नहीं हो रहा है, कुछ अलग गुणा भी करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए कुछ अलग तरीका अपनाएंगे। ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे यहाँ पर लेटर को काउंट करेंगे तो 5 लेटर आपको दिखेंगे और यहाँ पर 125 दिख रहे हैं। इसका मतलब अगर इसका मैं क्यूब कर दूँ, क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को 3 बार लिखना होता है। ठीक है, जो संख्या लगी होती है उसको 3 बार लिखना होता है, जिस पर इससे इसका हम लोग क्यूब कर देंगे तो 125 मिल जाएगा, जो कि 125 है। उसी प्रकार आउट को भी देखेंगे, 1 2 3 है और 3 का भी हम लोग क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। श्रृंखला पूरी करना है, 2 6 12 20 क्वेश्चन मार्क दिया है। क्या होगा, कैसे होगा, इसको समझिए। ठीक है, देखिए अगर इसमें हम लोग अंतर देख लें या प्लस करें तो 2 में 6 आया मतलब प्लस का 4 हुआ। 6 से 12 हुआ मतलब प्लस का 6 हुआ। 12 से 20 हुआ मतलब प्लस का 8 हो रहा है। तो 20 में क्या करेंगे कि इस 20 में हम लोग क्या कर देंगे प्लस का 10 करेंगे। क्यों? क्योंकि सब में देखिए 2 प्लस हुआ, इसमें भी फिर 2 प्लस हुआ, इसमें भी फिर क्या करेंगे 2 ही तो प्लस करेंगे। तो 20 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न। यदि कैट बराबर 24 हो तो डॉग बराबर क्या होगा। किस प्रकार कैट को इन्होंने 24 लिखा है यह आपको समझना होगा।
देखिए कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कैट बराबर 24 है तो डॉग बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर क्या होगा, यदि कैट बराबर 24 है तो कैसे है इसको समझिए। तो इसको पहले नंबरिंग कीजिए। सी 3 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है। यदि हम इसको प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। उसी प्रकार डॉग को करेंगे तो डॉग को करने के लिए डी 4 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, जी कितने नंबर पर आता है, तो 7 नंबर पर आता है। इनको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए छठवां प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर। किसी परिवार में ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ए का डी से क्या संबंध है। यही बताना है, बहुत आसान है, समझने का प्रयास करिएगा बस। ए बी का भाई है, मतलब ए को मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। जो ए है बी का भाई है, दोनों आपस में क्या है मेरे भाई, भाई हैं। सी जो है बी की माँ है, तो यहाँ पर मैं सी को बना लेता हूँ क्योंकि बड़ी है, तो ये इनकी क्या है, माँ है। ठीक है। डी सी का पिता है, जो डी है वो सी का क्या है, पिता है। मतलब डी को मैं और ऊपर बना लेता हूँ क्योंकि इनकी क्या है, पिते हैं, पिता है, प्लस बना लेता हूँ इनका। तो ए का डी से इनसे क्या संबंध है, तो ये अगर बताइए आप समझिएगा। बी की जब ये माँ सी है तो ए की भी माँ तो सी होगी। और जब बी सी के डी क्या होंगे, पिता होंगे, तो बी के क्या होंगे, नाना होंगे, और ये इनके नाती होंगे। समझ में, तो ए की भी तो ये नाना होंगे और इनके ये नाती हो जाएंगे। तो किसका संबंध हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या पूछा, ए का डी से क्या, ए का डी से क्या संबंध है, तो किसका संबंध है, नाती का संबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखेंगे श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। 3 के बाद 9, 9 के बाद 27, 27 के बाद 81, तो 81 के बाद क्या होगा। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो 3 गुना होगा, क्या, 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, 27 तरीके 81, तो 81 का भी क्या कर दें, 3 गुना कर दें, तो 3 एकम 3, 3 और 24 हो जाएगा, 243 हो जाएगा। और ऑप्शन 243 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न है, आप देखेंगे वाक्य पूरा कीजिए। पंखा का पक्षी से वही संबंध है जो पहिया का से है। तो पहिया का संबंध किससे होता है आपको पता होना चाहिए। पंखा का पक्षी से है, सॉरी पंख का पक्षी से है, तो पहिया का किससे होगा, गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी ही में तो लगता है पहिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग जी के जी एस। और इसका हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे साथ में, और बहुत मज़ेदार ढंग से करेंगे। देखिए पहला क्या है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इसका जो व्याख्या है मैं कर देता हूँ आपके सामने। देखिए यहाँ पर व्याख्या जो है कर लाता हूँ। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखेंगे अगर दूसरा प्रश्न तो क्या दिया गया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था वो लावाजियर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एंटोनी लावाजियर ने कहा, पदार्थ न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, हाँ क्या है, पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो पानी का जो शुद्धतम रूप होता है वो वर्षा का क्या होता है, जल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न क्या है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो बहुत अच्छे तरीके से पता है, राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, अर्थात कहें तो 34,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है,
भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक बोले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना, दांत हिलना और स्कर्वी रोग होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई, देखिए इसका जो छोटा नाम बोले तो आरबीआई होता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पूरा है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत में दूसरी हरित क्रांति किसे कहा जाता है? तो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी को ही दूसरी क्रांति कहा जाता है। दूसरी क्रांति होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है 9वां प्रश्न। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया का क्षेत्रफल 44,57,900 सॉरी 4 लाख सॉरी 4,45,79,000 है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? पंचायती राज प्रणाली बोले तो राजस्थान में। पंचायती 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर, जो कि साइंस की क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। सबसे बड़ा अंग जो पूरे शरीर को क्या करती है? ढकती है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? तो विकिरण ऊर्जा के रूप में पहुंचती है, जिसे विटामिन डी होता है, मिलता है आपको सूर्य की ऊर्जा से, ये भी याद रखिएगा। देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है आपका। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी की एक अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट एसआई इकाई एम्पियर होती है, जिसे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से शरीर में बनता है? सूर्य की रोशनी तो विटामिन डी जो होता है बनता है सूर्य की पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट से त्वचा में विटामिन डी का निर्माण करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। जिसे डब्लू से कितने नंबर पर आता है पीरियोडिक टेबल में, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और देखिए टंगस्टन का जो गलनांक बहुत अधिक होता है, लगभग 34,422 या 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह बल्ब के मतलब लगाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। देखिए अगला प्रश्न। मानव शरीर का रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो रक्त है शुद्ध करने वाला होता है वो किडनी होती है, जो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही होगा। जो रक्त को छान कर अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को N2O को हंसाने वाली गैस, एक बेहोश करने वाली गैस है, जिसका प्रयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है। लग रहा है कुछ टाइपिंग मिस्टेक मिस्टेक होगी। बेहोश करने वाली गैस कैसे होती है? हंसाने वाली गैस। ठीक है दोस्तों, मिस्टेक है टाइपिंग में। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका माप है? तो प्रकाश जो होता है वर्ष वो दूरी का मात्रक होता है, याद रखिएगा। जो बताता है प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम सर आइजैक न्यूटन ने न्यूटन जो थे इन्होंने ही खोजा, जो कि 1687 में गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया। आपको पता होगा इन्होंने सेब से ही क्या किया था, इससे
मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और मज़ा भी आया होगा। अगर मज़ा आया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकॉन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।